श्री श्री कृष्णाय कृष्णाय नमः। नमः। पुष्टि टीवी के Q&A सेशंस के इस 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले 9 एपिसोड्स में अनेक प्रश्नों के उत्तर हमने श्रवण किए, समझे, जाने और कई लोगों ने अपनी जिज्ञासा भी प्रकट की। इसी प्रकार इस 10वें एपिसोड में पूज्य श्री भ्रातृचरण और मैं हम दोनों ही आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर देने पुनः उपस्थित हुए। तो चलिए विलंब न करते हुए सीधे ही हम प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भार्गव सिंह वाला पूछ रहे हैं, गृह सेवा करते वक्त अगर कोई अवैष्णव जो लौकिक संबंधी रिलेटिव्स हों वो आ जाएं और वो अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन कर लें या फिर दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करें, उसी वक्त हमें क्या करना चाहिए? दर्शन कराएं या फिर मना कर दें? और अगर उन्होंने दर्शन कर ही लिए हों तो फिर क्या? कृपा करके मेरे इस प्रश्न का निराकरण करके मुझ पर कृपा करें। गृह सेवा में जब भी हम प्रभु की सेवा घर पे करते हैं और कोई भी, चाहे हमारा सगा संबंधी है, परिवारजन का कोई व्यक्ति हो या तो मित्र वर्ग हो, कोई वैष्णव हो या तो अन्य कोई भी रिलेटिव्स हो, तो जब भी कोई हमारे घर पर आए और अगर वो वैष्णव हो, उसके घर पे भी सेवा विराजती है अथवा तो वो भी प्रभु के दर्शन करने की इच्छा रखता है और जिज्ञासा है उसमें, तो फिर हम सामने से ही उसको प्रभु के दर्शन के लिए कह सकते हैं और कहना ही चाहिए कि अभी समय हो रहा है, राजभोग का समय है, अन्य आदि कोई समय हो सेवा का, तो उसको दर्शन के लिए हमें जरूर से कहना चाहिए। और रही बात कोई अन्य की कि जो वैष्णव नहीं है और वो भी अगर प्रभु दर्शन की इच्छा, या तो उसके घर पे भी कोई भगवान की, कृष्ण की सेवा चल रही है और वो भी अगर प्रभु सेवा करता हो या कृष्ण से आसक्ति रखता हो, तो अवश्य ही उसे भी प्रभु के दर्शन के लिए कहना चाहिए। परंतु कोई व्यक्ति जो सेवा भी ना करता हो और धर्म से या तो कोई प्रभु सेवा से जो विमुख हो, जिसको इच्छा ही ना हो, उसे फिर हमें ज़्यादा फोर्स कर और आग्रह नहीं रखना चाहिए कि दर्शन करे, क्योंकि फिर वो दर्शन करके भी उसके मन में भाव नहीं आएगा। तो जो प्रभु से प्रेम रखता हो उन्हें हमें आगे चलकर और प्रभु के दर्शन कराने चाहिए। तो शायद जो सेवा नहीं करता हो उसके भी प्रभु प्रेरणा करे और वो भी घर पे सेवा प्रारंभ कर सकता है। तो उस हेतु से जो वैष्णव है उन्हें तो कराना ही चाहिए, जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो धर्म आध्यात्म को मानते हैं, जानते हैं, उन्हें भी करवाना चाहिए। और जो अन्य हैं, जो इन सबसे विमुख हैं, दूर हैं, उन्हें सामने से चलकर आग्रह नहीं करना चाहिए और उनकी इच्छा हो तो हम करवा सकते हैं, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। और किसी ने अगर प्रभु के दर्शन कर ही लिए हैं तो फिर उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, प्रभु की दृष्टि भी उस पर पड़ गई है और वो भी कृतार्थ हो ही जाएगा। तो उस भाव से इस प्रकार हम दर्शन का क्रम हमारे निज गृह में, गृह सेवा में ले सकते हैं। परिवार में जो अन्य सदस्य रहते हैं वो नित्य सेवा में तो अगर न आ सके, परंतु प्रभु दर्शन तो कम से कम वो करने ही चाहिए, ऐसा भी आग्रह हमें रखना चाहिए कि सेवा में परिवारजन सब साथ मिलकर करें तो सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। परंतु अगर कोई कारणवश न जुड़ सकते हो तो कम से कम प्रभु के दर्शन तो परिवारजन को सबको करने चाहिए रोज। इसी प्रकार अगला प्रश्न ऋषि परीख पूछ रहे हैं कि व्हाई इज इट प्रोहिबिटेड टू ग्रीट एनी आचार्य ऑफ वल्लभकुल विद जय श्री कृष्ण? प्लीज एक्सप्लेन। कोई भी वल्लभकुल आचार्य को हम जय श्री कृष्ण कह के क्यों नहीं संबोधित करते या बुलाते हैं? उसके पीछे आप कारण बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है और केवल इनको नहीं, अनेक लोगों को ये प्रश्न होता है कि क्यों हम वल्लभकुल से या गुरु से या आचार्य से जब मिलने जाते हैं, उनको वंदन करते हैं, तब क्यों हम उनको जय श्री कृष्ण नहीं कहते और सबको क्यों जय श्री कृष्ण कहते हैं? इसका कारण क्या? कई लोग अज्ञानतावश भी करते हैं और कई लोग देखा देखी में भी ये बात करते हैं। तो जय श्री कृष्ण क्यों हम वैष्णव से परस्पर जब मिलते हैं तब भगवत स्मरण या जय श्री कृष्ण कहा जाता है, और जब आचार्य से, गुरु से मिलते हैं
तब क्या करना चाहिए, क्यों इसका प्रोहिबिशन है, इसकी बात यहाँ ये पूछ रहे हैं। तो जब हम गुरु से मिलते हैं, एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ कि एक व्यक्ति जब वो हमसे कुछ भी बात करे तो वारंवार हमारा नाम लेकर, अरे शरणम बाबा ये तो ऐसा है, अरे शरणम बाबा वो तो ऐसा किया, हर पंक्ति में हर वाक्य में वो नाम ले लेकर बुलाए, तो अब मुझे भी बार बार अजीब लगे कि ये क्यों वारंवार मेरा नाम ले रहे हैं। मुझे पता है ये मेरे से ही बात कर रहे हैं, मेरा नाम लेने की हर बार आवश्यकता नहीं है। हम जब भाषा सीखते हैं तब ये हमें सिखाया जाता है कि आपको वारंवार उस व्यक्ति का नाम लिखने की या बोलने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार अपना संवाद प्रारंभ कर लेते हैं, उसके बाद मालूम है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो गुरु को हम पुष्टि मार्ग में किस स्वरूप से देखते हैं, श्री महाप्रभु जी को या वल्लभ कुल वंशज को? क्या आप वल्लभ कुल को एक स्वतंत्र आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं या वल्लभ कुल को श्री महाप्रभु जी के ही स्वरूप में आप दर्शन करते हैं? तो यहाँ दृष्टि का भेद आता है। यदि आप श्री महाप्रभु जी के ही रूप में वल्लभ कुल को देख रहे हैं तो वहाँ जय श्री कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, और यदि आप उस रूप में नहीं देखते तो एक गुरु के रूप में भी वहाँ गुरु के पास हम आशीष की अपेक्षा लेकर जाते हैं, आशीर्वाद की अपेक्षा लेकर जाते हैं। तो गुरु को पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी का ही स्वरूप माना गया है। यही तेही कछु न संदेह, दोनों एक ही रूप है। इसलिए पुनः पुनः जय श्री कृष्ण, कृष्ण का पुनः पुनः नाम लेकर और गुरु के सामने हम नहीं कहते, क्योंकि हम गुरु को ही साक्षात कृष्ण के रूप मानते हैं। और इसलिए जय श्री कृष्ण भगवत स्मरण ये वैष्णव आपस में करते हैं, परंतु जब गुरु के पास जाते हैं तब केवल हाथ जोड़कर अपने शीश को झुकाकर और गुरु को वंदन किया जाता है। आजकल ऐसी भी प्रथा चल पड़ी है कि भाई दंडवत करते समय जय जय साष्टांग दंडवत, जय जय पंचांग दंडवत, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये किया जाता है, ये क्रिया है। तो साष्टांग दंडवत बोलने से कोई आपके साष्टांग दंडवत पूर्ण नहीं हो गए, उसके लिए आपको दंडवत करने पड़ेंगे। पंचांग दंडवत, जय जय पंचांग दंडवत महिलाएं कहती हैं, तो पंचांग दंडवत करना पड़ेगा, बोलने से दंडवत कंप्लीट नहीं हो जाते। हमारे पंच अंगों से प्रभु को दंडवत करना वो क्रिया है। तो इसमें केवल बोलकर या भगवत स्मरण जय श्री कृष्ण बोलकर वंदन न हो, और जब गुरु के सन्मुख जाएं तब उनके आशीर्वाद की अपेक्षा हो तो चरण कमल को दास, हम प्रभु श्री वल्लभ के चरण कमल के दास हैं, उस भाव से गुरु को वंदन करके आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं कि हे गुरु आपकी कृपा से, हे श्री वल्लभ आपकी कृपा से भगवत सेवा में, मार्ग की रुचि में और मेरे दोष न बने, इस भाव की अभिवृद्धि हो। प्रभु ऐसी श्री वल्लभ आप मुझ पर कृपा करना जिससे मैं कृष्ण सेवा और आनंद से कर सकूं। तो इसलिए हम जय श्री कृष्ण नहीं कहकर और नमन करके, वंदन करके अपने भावोर्मी को गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछ रहे हैं प्रियांक मेहता। वो जानना चाहते हैं कि मान भोग क्या होता है, व्हाट इज मान भोग, विच सामग्री आर ऑफर्ड इन मान भोग एंड व्हेन इट इज ऑफर्ड। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि मान भोग क्या है और क्या वो दूधर अंसकड़ी सकड़ी में ही होता है या अलग है, कि क्या क्या भोग है या विशेष कोई भोग है, ऐसे अन्य प्रश्न होते हैं। तो मान भोग जो समझे तो विशेष दो प्रकार से अंसकड़ी में भी और सकड़ी में भी हम मान भोग सिद्ध करके धरा सकते हैं। मान भोग को सरल भाषा में समझे तो कभी भी हम प्रभु को कहीं ट्रैवलिंग में साथ में पधराते हो, या तो फिर जब कोई विशेष मनोरथ हम प्रभु को अंगीकार कराते हैं, उस समय प्रभु को जब परिश्रम पड़ता है, कष्ट होता है, कहीं पधार कर ट्रैवलिंग करके कहीं फ्लाइट से, ट्रेन से, गाड़ी से कहीं दूर पधारते हैं, वापस घर पे पधारते हैं, या तो कोई मनोरथ के लिए आप कहीं पधारते हैं और आप हमको ऐसा लगता है कि प्रभु को परिश्रम हुआ होगा, तो उस समय हम मान भोग यानी कि सीरा सिद्ध कर कर और श्री प्रभु को धराते हैं विशेष भोग के रूप में। उसमें भी अंसकड़ी में
बेसन का सीरा है, दूधघर में भी सीरा है और सखड़ी में चून का सीरा है आदि अलग अलग प्रकार से सीरा हम सिद्ध कर कर और प्रभु को विशेष मानभोग के रूप में हम अलग से धराते हैं। जब मनोरथ पूर्ण हो और पुनः प्रभु सिंहासन पर विराजे, तब सबसे पहले मनोरथ से पधारे, इससे तुरंत ही आप मानभोग रोकते हैं। इसी प्रकार ट्रैवलिंग से भी पुनः घर जब आए, तब सबसे पहले आप मानभोग रोकते हैं। तो जो भी आपको परिश्रम आदि हुआ हो, उस सबके निवारणार्थ मानभोग विशेष श्री प्रभु को धराया जाता है। तो इन तीनों प्रकार से सखड़ी, दूधघर और सखड़ी के तीनों प्रकार में मानभोग का क्रम है। विशेष हम केवल परिश्रम निवारणार्थ भोग धरते हैं और केवल कोई उसके साथ भोग संलग्न नहीं है, कोई शयन भोग, राजभोग आदि को संलग्न नहीं है, तो उस समय दूधघर और अनसखड़ी का क्रम हम लें। और अगर कोई शयन भोग और राजभोग भी उसके साथ हो, तो हम सखड़ी में भी मानभोग विशेष अरोगा के धरा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मानभोग का क्रम प्रभु को धरा सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न हीना जी का है। वो पूछ रहे हैं कि भागवतનો પાઠ ક્યારે કરવો, સ્તોત્ર અને પાઠ પ્રભુ સન્મુખ ક્યારે અને કઈ રીતે કરી શકાય। भागवत जी का पाठ कब करना और अन्य स्तोत्र आदि का पाठ जब हम प्रभु के सन्मुख कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। श्री हरिराय महाप्रभु ये बताते हैं कि नित्य प्रति वैष्णव के जीवन में 3 ग्रंथों का आस्वादन अवश्य ही होना चाहिए, और मान लो 3 न कर पाए तो 1 ही कर लिया, परंतु जीवन का एक भी दिन इनके बिना व्यतीत न हो। श्रीमद् भागवत जी के दर्शन बिना, द्वितीय श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों के अवलोकन बिना, और तृतीय श्री 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता जी बिना। ये तीनों ही नित्य प्रति हमारे जीवन में इनका, भले हम एक पंक्ति का ही वांचन करें, भले श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का ही वांचन करें, परंतु नित्य ही श्रीमद् भागवत जी का अवलोकन, श्री आचार्य चरण के ग्रंथ जिसमें सुबोधनी जी आदि, षोडश ग्रंथ आदि अनेक श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अवलोकन, दर्शन, पाठ, और तृतीय 84 वैष्णव 252 वैष्णव ऐसे परम भगवदीय वैष्णव, उन भगवदियों के जीवन का दर्शन, ये 3 हमारे जीवन में एक वैष्णव के नाते नित्य ही इनका दर्शन, अवलोकन, रसपान होना चाहिए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि श्री भागवत जी का आश्रय हमें नित्य करना चाहिए। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि श्रीमद् भागवत जी का पुष्टि संप्रदाय में कितना विशेष महात्म्य है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण रूप इस ग्रंथ को माना है। तो वैष्णवों को अवश्य ही भागवत जी का अवलोकन, दर्शन नित्य करना चाहिए। विशेष रूप में श्री भागवत जी के दर्शन में आप गुरु आज्ञा लेकर यदि आपको कोई विशेष पाठ करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। गुरु से आप पूछिए कि क्या करना चाहिए, तो उन आपकी अनुकूलता के अनुसार आप जिस प्रकार के पाठ कर सकेंगे उस अनुसार आपके गुरु आपको उपदेश करके और आपको मार्गदर्शित करेंगे कि आप ये श्रीमद् भागवत जी के पाठ करिए। और रहा सवाल प्रभु के सन्मुख कौन से पाठ करने चाहिए या किस तरह से किए जाते हैं, भगवत स्वरूप के सन्मुख हमें कृष्णाश्रय और मधुराष्टक ये 2 प्रकार से हम करते हैं, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत भगवत ध्यान भी, प्राणायामे ध्येय दोषान धारणाभिषेक विषाम, उसका हम पाठ भगवत स्वरूप के सन्मुख करते हैं। तो कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्णाश्रय में हे श्री कृष्ण आप मात्र हमारी गति हो, आप में ही हमारी गति हो, और ये समग्र संसार ये आदि व्याधि उपाधि रूप क्लेशों से भरा हुआ है, परंतु हे श्री कृष्ण हमारी इस चित्त की, हमारी इंद्रियों की गति आप में हो। उस भाव से हम कृष्णाश्रय अपनी आश्रय को दृढ़ करने के लिए प्रभु के सन्मुख करते हैं। मधुराष्टक प्रभु के मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उस अति मधुर स्वरूप का हम दर्शन करके श्री आचार्य चरणों के शब्दों में हम प्रभु के उस स्वरूप का वर्णन कर और प्रभु का गुणगान करते हैं, आपके स्वरूप माधुर्य का रसपान करते हैं, और भगवत ध्यान द्वारा हम प्रभु के उस मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उस अति मधुर स्वरूप को अपने हृदय में पधराकर और हमारे हृदय के सिंहासन पर प्रभु को विराजित करते हैं। तो ये तीनों का ही हमारे यहाँ क्रम लिया जाता है, और इनको हम अवश्य ही भगवत स्वरूप के सन्मुख कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्रीत पटेल पूछ रहे हैं
वो कह रहे हैं कि હું શ્રીનાથજી અને યમુનાજીના યુગલ સ્વરૂપની સેવા કરું છું, પણ મારા જે શ્રીનાથજીના ચિત્રજી છે એ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા છે અને ચિત્રજી ઝાંખે હો ગए हैं। તો મેં શ્રીનાથજી બાવાનું બીજું નવું ચિત્ર જે સેવ્ય નથી, जिनको सेव्य नहीं कराया है, असेव्य है, એમને સેવામાં પધરાવ્યા છે। तो હું એ સ્વરૂપની સેવા કરી શકું कि प्राचीन स्वरूप श्रीनाथ जी क्यारे पधारशे, यानी प्राचीन जो उनके स्वरूप थे, जो अंतर्ध्यान हुए हैं, वो वापस कब पधारेंगे, ऐसा इनका प्रश्न है। चित्र स्वरूप छे, कृपा करके आज्ञा कीजिए। ये इसका निराकरण कैसे किया जाए? इसका ही मिलता जुलता कोई प्रश्न था लास्ट एपिसोड में, और इसमें भी वही प्रकार हमें लेना चाहिए। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं, यानी कि फेड हो गए हैं, चित्र जी फेड हो गया हो, तो उस परिस्थिति में हमें जो स्वरूप में, जो श्रृंगार में आप श्री प्रभु विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, वैसे ही वही श्रृंगार में हमें नया चित्र सिद्ध करवाना चाहिए। और हैंड पेंटेड चित्र, हस्तचित्रित जो चित्र होते हैं, वह उसी श्रृंगार में, उसी स्वरूप के जैसे हमें नया सिद्ध करवा कर और पुनः उस जो पुराना चित्र है उसके आगे ही पधरा कर, और हमें पुनः हमारे गुरुजन के द्वारा वह स्वरूप, जो नया स्वरूप है, वह सेव्य कराकर और फिर सेवा प्रारंभ करनी चाहिए। तो यही प्रकार हमें वापस नए चित्र जब पधराएं तो पुनः पुराने चित्र के आगे पधरा कर और वापस सेवा करा के गुरुजन के पास आज्ञा लेकर और फिर सेवा उनकी करें। यही क्रम हमारा होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अल्पा विष्णगरा। ये पूछ रहे हैं कि गुंजामालानो શું ભાવ છે અને એના વગર સેવા કેમ અધૂરી ગણાય છે? गुंजामाला का क्या भाव है और क्यों गुंजामाला बिना प्रभु के श्रृंगार अधूरे गिने जाते हैं? जिस प्रकार पुष्टि जीव को जो देखना हो तो तिलक बिना पुष्टि जीव अधूरा लगता है, प्रभु सेवा में हो तो कंठी बिना वह वैष्णव अधूरा होता है, उसी प्रकार गुंजामाला बिना प्रभु के श्रृंगार अधूरे हैं। और जब प्रभु के श्रृंगार, हम भले बहुत सारे श्रृंगार, भारी श्रृंगार करा दें, बहुत बहुमूल्य श्रृंगार करा दें, परंतु केवल एक छोटी गुंजामाला न धराएं तो वो श्रृंगार पूर्ण नहीं गिनाते। तो गुंजामाला वह पूर्णता का श्रृंगार है। आप ज़्यादा श्रृंगार, भारी श्रृंगार न करें और केवल एक कंठी गुंजामाला धरा दें तो भी आपके श्रृंगार पूर्ण गिने जाते हैं। तो जब तक आप गुंजामाला प्रभु को नहीं धराते तब तक आपके श्रृंगार अधूरे होते हैं। और गुंजामाला इसी प्रकार 4 रंगों से होती है। उसमें गुंजामाला का जो दोरा हो वह पीला दोरा होना चाहिए, और उसमें ही जो मणके होते हैं वह इन तीनों रंगों से, लाल, श्याम, श्वेत रंग से, तीनों रंगों से मिश्रित होते हैं। और वही गुंजामाला जो पूर्णता से ये चारों रंगों से हम प्रभु को धराते हैं, तो श्री स्वामी जी, चंद्रावली जी, ललिता जी और श्री यमुना जी के भाव से हम यह गुंजामाला श्री प्रभु को धराते हैं। और यह गुंजामाला तभी पूर्ण गिनी जाती है कि जब ये 4 रंग और पीले दोरे में हम पिरो के धराएं। इसी प्रकार श्वेत गुंजामाला का भी प्रकार है। उष्णकाल के दिन में जब मोती के आभरण श्री प्रभु धरते हैं तब श्वेत गुंजामाला का प्रकार है। तो जब तक हम गुंजामाला प्रभु को नहीं धराते तब तक वह श्रृंगार अधूरे गिने जाते हैं। तो इसी प्रकार गुंजामाला नित्य सेवा में, नित्य श्रृंगार में अति आवश्यक है। उसके बिना प्रभु के श्रृंगार नहीं होते। इसी प्रकार अगला प्रश्न प्रीत पटेल पूछ रहे हैं कि मेहंदी वाले हाथ सेवा में क्यों नहीं चलते? सेवा में मेहंदी लगाकर इसलिए नहीं जाया जाता। ऐसा नियम है कि यदि आपने हाथों में मेहंदी लगाई हो तो फिर 4 दिन तक सेवा में नहीं जाते। उसका कारण यही है कि प्रभु की सेवा में जो मेहंदी की खुशबू है वो प्रभु को प्रिय नहीं है, और इसलिए उसे हाथ में लगाकर प्रभु की सेवा नहीं की जाती। बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल होती है, और वो स्ट्रॉन्ग खुशबू जो होती है उसकी, वो प्रभु को पसंद नहीं। आप तो बालक हैं, तो इसलिए हाथ में जब हमने मेहंदी लगाई हो तब प्रभु की सेवा हम उस समय ऐसे हाथों से नहीं करते हैं। यदि आपको हाथों में मेहंदी लगानी हो
तो आप अवश्य ही लगा सकते हैं। जिन दिनों में 4 दिनों में आप भगवत सेवा में न जा सकें, ऐसे दिनों में आप मेहंदी लगाकर और फिर अवश्य ही उसका भी आनंद ले सकते हैं और आप शुद्ध हो जाएं, देह से शुद्ध हो जाएं, तब आप फिर वापस भगवत सेवा में भी जा सकते हैं। तो आपका मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा मेहंदी लगाने का, और साथ ही साथ भगवत सेवा में भी हम भगवत सुख का भी विचार कर सकेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न पुष्कर कपिल पूछ रहे हैं कि पहले के समय में जैसे प्रभु वैष्णवों से बात करते और अब क्यों नहीं करते, और हम अपने आप को अन्याश्रय करने से कैसे बचाएं, इस पर आप बताइए। दोनों ही अलग बातें हैं। एक अन्याश्रय की बात है और एक भगवत सानुभव की बात है। ऐसा मान लेना कि भगवत सानुभव नहीं होता या प्रभु हमसे बात नहीं करते, ये मान लेना गलत है, क्योंकि प्रभु अवश्य ही हमें अनुभव भी जताते हैं और हमसे बात भी करते हैं। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि क्या आप उनसे बात करते हैं। श्री गोसाई जी और बादशाह अकबर का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। बादशाह अकबर श्री गोसाई जी से पूछते हैं कि साहिब कैसे मिले, तो श्री गोसाई जी सहजता से उत्तर देते हैं कि जैसे हम मिले और तुम मिले। तो जब आपकी भगवत सेवा में, आपकी प्रीति में, आपकी निष्ठा में, आपके आश्रय में जब अनन्यता होगी, तो अवश्य ही प्रभु आपकी उस सहज प्रीत को देखकर प्रभु आपसे बात करेंगे ही। और प्रभु के 2 स्वरूप हैं, प्रथम तो जगतोद्धारक और दूसरा भक्तोद्धारक। जगतोद्धारक जो स्वरूप है वो मर्यादा पुष्टि मिश्र स्वरूप है। जगतोद्धारक स्वरूप में प्रभु जब विराजते हैं तब आप स्वरूप के भीतर विराज कर और हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें शायद उसका अनुभव हो या न हो, परंतु प्रभु हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। जैसे हम दर्शन में प्रभु को देखते हैं तो वो स्वरूप जो है प्रभु का, वो जगतोद्धारक स्वरूप है। वहाँ प्रभु मर्यादा में अपने मूल स्वरूप को हर एक के सामने प्रकट न करते हुए आप मर्यादा में विराजते हैं। और भक्तोद्धारक स्वरूप वो है कि जब आप अपने उस मर्यादा वाले स्वरूप को छोड़कर प्राकृत स्वरूप में पधार कर और जीव पर कृपा करते हैं, जीव से बात करते हैं। प्रभु को जो चाहिए वो प्रभु अपने उन निज सेवक से, निज दास से प्रभु मांग कर और स्वयं लेते हैं। तो वो भक्तोद्धारक स्वरूप है। एक जहाँ मर्यादा है परंतु पुष्टि युक्त मर्यादा है, और एक वो जहाँ केवल पुष्टि है पर वहाँ प्रेम का प्राधान्य है। तो जगतोद्धारक और भक्तोद्धारक प्रभु के 2 स्वरूप हैं। यदि आपको भी प्रभु के उस अद्भुत दिव्य वचनों का आस्वादन करना है, आपको अपने उस भक्ति के रूप को थोड़ा परखना होगा, थोड़ा देखना होगा कि क्या आपकी जो प्रभु से प्रीत है वो दृढ़ है, क्या आपका प्रभु में आश्रय ये दृढ़ है, क्या आप ये विचार करते हैं कि मुझे किसी और के आश्रय की आवश्यकता नहीं, मुझे एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण का ही आश्रय चाहिए। मुझे ये विश्वास है कि प्रभु मेरा सर्व कार्य सिद्ध करेंगे। और ऐसा सहज भाव, ऐसा सहज प्रेम जब प्रभु में हो जाए, जहाँ कोई छल कपट नहीं, जहाँ एक वरुण गोपी जन वल्लभ नहीं स्वामी बिजोरे, तो अपने आप ही अन्याश्रय न कर और आप अपने प्रभु के उस अनुभव को चाख सकेंगे, प्रभु के उस अनुभव का आस्वादन कर सकेंगे। तो इस तरह से प्रभु आज भी हमसे बोलते ही हैं। प्रभु आज भी अपने निज सेवकों से जो प्रभु को चाहे वो आप मांगते भी हैं, और आपके साथ भी अवश्य हो सकता है, परंतु बस इतना सा भेद है कि आपको अपने आप को प्रभु के रंग में रंग देना पड़ेगा। यहाँ वो कहने की आवश्यकता नहीं आनी चाहिए कि तू रंगाई जाने रंगमा, श्री महाप्रभु जी ना रंगमा, श्री श्रीनाथ जी ना रंगमा। पकड़ पकड़ के रंगने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही हमें जब प्रभु के रंग में रंग जाना हो, तब फिर ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, फिर धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो प्रभु के रंग में ऐसे रंग जाना है कि श्री प्रभु के बिना हमें इस संसार में और कुछ दिखे ही नहीं। सर्वात्म भाव इस प्रकार से हो कि समग्र संसार हमें प्रभुमय दिखने लग जाए। तो जब ऐसा भाव दृढ़ होता है तब अवश्य ही प्रभु अपने निज सेवकों को अपना अनुभव जताते हैं। बहुत अच्छी तरह से और डिटेल में शरणम बाबा ने हमको समझाया, और इसी प्रकार पुष्टि टीवी के माध्यम से Q&A सेशन का ये 10वां एपिसोड हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आपके जो भी कोई प्रश्न हो वो आप जब यह वीडियो लाइव चलता हो
तब लाइव चैट में न पूछकर और उससे वीडियो के कमेंट्स में पूछिए, जिससे वो प्रश्न हम तक पहुंचेंगे और वह प्रश्न ही हम लेते हैं। उसी प्रकार पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री है, एकादशी सत्संग है, Q&A सेशंस हैं, अन्य आदि जूम सेशंस के भी हम वीडियोस उस पर डालते हैं और उत्सव महोत्सव को भी हम साथ में मिलकर पुष्टि टीवी पर मनाते हैं। इसी प्रकार पुष्टि टीवी के इस यूट्यूब चैनल को, जहां हम साथ में मिलकर भगवद नाम गुणगान करते हैं, उस चैनल के माध्यम से हमारा यह पुष्टि जीवन और धन्य करें और एक आधुनिक रूप से हम ऑनलाइन के माध्यम से हम हमारा जो भाव है वह श्री प्रभु के चरणों में पहुंचा सकें। उसी भावना के साथ यह Q&A सेशन यहाँ पूर्ण करते हैं। और पुष्टि टीवी पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो केवल वीडियोस देखते हैं परंतु जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके माध्यम से आपको जब भी कोई नया एपिसोड या तो कोई भी नया उत्सव महोत्सव जब हम मनाते हैं ऑनलाइन, तो उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और इस पुष्टि टीवी के यूट्यूब चैनल पर पुष्टि मार्गीय रूप से एक जीवन कैसे जिया जा सकता है और आपके भी कोई भी प्रश्न हो वो इस Q&A सेशंस के द्वारा हम ज़रूर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसी भावना के साथ यहाँ पूर्ण करते हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।